Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss the three main organs of the states in Pakistan. पाकिस्तान में जो थ्री हेम इम्पोर्टेंट organs है, इट मीन जो पूरी कंट्री को चलाता है, वो क्या क्या है वो वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लेजिस्लेचर या लेजिस्लेटिव ये डिस्कस करेंगे। उसके बाद एग्जेक्टिव एंड जुडिशरी डिस्कस करेंगे। सो अगर हम लेजिस्लेटिव या लेजिस्लेचर को पहले डिस्कस करें, इट मीन्स इसका मतलब क्या है। सबसे पहले अगर हम इसकी सिंपल मीनिंग इट मीन्स फाइंड आउट करें, वो इट मीन्स मकनना का मतलब क्या है? कवानीन बनाना। अच्छा, लेजिस्लेचर का मतलब क्या है? इट मीन्स मकनना एंड कवानीन। अब ये आप लेजिस्लेटिव को पार्लियामेंट भी कह सकते हैं। आप इसको पार्लियामेंट भी कह सकते हैं। लेजिस्लेटिव, अब पार्लियामेंट क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम पार्लियामेंट को डिस्कस करें, पार्लियामेंट है क्या? पार्लियामेंट टू ऑर्गन पर मुश्तमिल है। वो क्या क्या है? सबसे पहले अपर हाउस एंड सेकेंड वन इज लोअर हाउस। ये तो हम लेजिस्लेटिव को पार्लियामेंट भी कह सकते हैं, जो टू बॉडीज पे मुश्तमिल है, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। अगर हम इसको डिस्कस करें, लेजिस्लेटिव का मतलब क्या है? कवानीन बनाना। कवानीन का मतलब क्या है? इट मीन्स ये क्या करता है? लेजिस्लेटिव मेक्स द लॉज ऑफ द कंट्री। ये किसी कंट्री का लॉ बनाता है, जो कानून है वो बनाता है। इट मेक्स द लॉज। इट मेक्स द लॉज ऑफ द कंट्री। किसी भी कंट्री का जो कानून है वो बनाता है। अब मकनना हो, कवानीन हो, ये कानून बनाता है। और जो इसका मेन वर्क है, लेजिस्लेटिव का जो मेन वर्क है वो ये है कि अमेंडमेंट है, ये अमेंडमेंट पास करवाता है। या कोई लॉ हो वो पास करवाता है। अब कैसे पास करवाता है वो डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले अगर हम बात करें अपर हाउस की, अपर हाउस मीन्स सेनेट। इसका मतलब है सेनेट। एंड लोअर हाउस का मतलब है नेशनल असेंबली। शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा नेशनल असेंबली। ये तो जो सेनेट है, सेनेट पाकिस्तान में इसकी जो टोटल 96 सीट्स है, और जो नेशनल असेंबली के वो 336 सीट्स है। अच्छा, ये अपर हाउस एंड लोअर हाउस मिल के क्या करता है? अमेंडमेंट पास करवाता है या कोई लॉ कानून पास करवाता है। अब कैसे पास करवाता है? ये दोनों बॉडी मिल के एक पार्लियामेंट बनाता है। वही पार्लियामेंट जो कोई रूल बनाता है, जो कोई कानून बनाता है, जो कोई लॉ बनाता है, वो उसे लेजिस्लेटिव ही कहते हैं। अब ये हम लोगों ने डिस्कस किया कि सेनेट के 96 सीट से, पिछली वीडियो में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। और लोअर हाउस या नेशनल असेंबली इसके 336 सीट से, वो ओवरऑल पाकिस्तान। इट मीन्स जब जनरल इलेक्शन होता है तो उसी से लोग सेलेक्ट होके फिर नेशनल असेंबली आते हैं। अगर हम बात करें इसी पार्लियामेंट है, इसमें प्रेसिडेंट का भी रोल होता है। प्रेसिडेंट, ये प्रेसिडेंट भी किसका हिस्सा है? ये लेजिस्लेटिव का ही हिस्सा है। जो इसका मेन वर्क था पाकिस्तान में, अगर हम बात करें इन पाकिस्तान, इट इज लेजिस्लेटिव, इट इज कॉल्ड द पार्लियामेंट। इसको हम पार्लियामेंट कहते हैं, विच कंसिस्ट ऑफ टू टू बॉडीज। इट मीन्स अपर हाउस एंड लोअर हाउस, इसको हम कह सकते हैं। इसके अलावा आप प्रेसिडेंट को भी ऐड कर सकते हैं। प्रेसिडेंट में भी इसका रोल है। जो इसका मेन जॉब है लेजिस्लेटिव का, वो क्या है? ये अमेंडमेंट पास करवाता है। इट्स मेन जॉब is to make या amend and pass laws। इट मीन्स ये कानून बनाता है, अमेंड करता है, अमेंडमेंट पास करवाता है, एंड पास लॉज फॉर द कंट्री के लिए। सेकेंड वन अगर हम डिस्कस करें एग्जेक्टिव का मतलब है, फॉर इंस्टेंस अगर हम सिंपल डिस्कस करें, ये इसका मतलब है इंतज़ामिया।
अच्छा, पाकिस्तान में जो सेकंड इम्पोर्टेंट ऑर्गन है जो इट मींस पूरी कंट्री को चलाता है, वो क्या है? वो एग्जीक्यूटिव है। अब एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या है? वैसे सिंपल मीनिंग तो इंतज़ामिया है, जो थ्री इम्पोर्टेंट बॉडी है। इट मींस वो मिल के फिर गवर्नमेंट एक कंट्री को रन करता है, चलाता है। सबसे पहले अगर हम बात करें, जो एग्जीक्यूटिव है, वो एग्जीक्यूटिव इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग एंड इन्फोर्सिंग द लॉज। इट मीन्स जो लेजिस्लेटिव के बनाए हुए कानून हैं, वो एग्जीक्यूटिव उन पे अमल दरामद हो के फिर कोई इट मीन्स कानून को चलाता है, कंट्री को चलाता है। अब ये क्या करता है? इम्प्लीमेंट करता है। इट इम्प्लीमेंट इट इम्प्लीमेंट्स एंड इन्फोर्सिंग द लॉज। अब इसका मतलब क्या है? जो लेजिस्लेटिव ने कानून बनाए हैं, उसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, इट मीन्स इस पे अमल दरामद करने के लिए एग्जीक्यूटिव इंतज़ामिया सामने आ जाता है। तो ये क्या करते हैं एग्जीक्यूटिव? इसमें प्राइम मिनिस्टर होता है। प्राइम मिनिस्टर, इसमें प्रेसिडेंट, द प्रेसिडेंट, इसमें फेडरल कैबिनेट, फेडरल मिनिस्टर्स या कैबिनेट के लिए। अच्छा, ये तीनों मिल के एक कंट्री को चलाता है। जिस तरह हम लोगों ने बात की लेजिस्लेटिव कानून बना के, वो चाहे अपर हाउस हो या लोअर हाउस, ये दोनों मिल के कानून बनाते हैं। उसी कानून पे अमल दरामद होने के लिए एग्जीक्यूटिव सामने आ जाता है, इंतज़ामिया। इट मीन्स जो कंट्री को चलाता है। अब ये क्या करते हैं? चाहे प्राइम मिनिस्टर हो आपका, चाहे प्रेसिडेंट हो, या चाहे फेडरल कैबिनेट हो, ये मिल के एक कंट्री को चलाता है। अब ये टैक्स वगैरह लगाना, इसमें ये मिनिस्टर्स वगैरह मिल के टैक्स वगैरह लगाते हैं या टैक्स में कमी और बेशी करते हैं। इसका जो मेन वो है, रोल है, वो क्या है? जो प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर, ये अकॉर्डिंग टू 1973 कॉन्स्टिट्यूशन, 1973 कॉन्स्टिट्यूशन में जो अथॉरिटी मिली, वो प्राइम मिनिस्टर को मिली कि प्राइम मिनिस्टर किसी कंट्री का, इट मींस पाकिस्तान का हेड होगा। द प्राइम मिनिस्टर इज़ द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव। जो इंतज़ामिया है उसका हेड होगा एंड रन्स द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को कौन चलाएगा? प्राइम मिनिस्टर चलाएगा। ये ये बात 1973 कॉन्स्टिट्यूशन में अथॉरिटी मिली। उससे पहले प्रेसिडेंट के पास अथॉरिटी थी, लेकिन 1973 कॉन्स्टिट्यूशन में प्राइम मिनिस्टर को ये अथॉरिटी मिली। फिर ये तीनों मिल के पूरी कंट्री में इट मींस गवर्नमेंट को रन करता है। नेक्स्ट वन हमारे पास क्या है? इसी ऑर्गन का, जो स्टेट का है पाकिस्तान का, वो जुडिशरी है। अब इट मींस अदलिया। जुडिशरी का मतलब है अदलिया। अब अदलिया क्या काम करता है? जो कानून लेजिस्लेटिव ने बनाए हैं, उसको इंटरप्रेट करने के लिए। सबसे पहले अगर हम जुडिशरी की मीनिंग फाइंड आउट करें कि वो पाकिस्तान में उसका मतलब क्या है। जो जुडिशरी है, वो जुडिशरी इंटरप्रेट्स द लॉज एंड इंश्योर्स जस्टिस। ये आपको इंसाफ प्रोवाइड करता है एंड जो लेजिस्लेटिव के बनाए हुए कानून हैं, उसको इंटरप्रेट करता है। इट मीन्स उसकी तशरीह करता है कि आपने इस वे पे जाना है, ये सही है, ये गलत है। जुडिशरी आपके पास ये काम करता है। जुडिशरी सबसे पहले ये इंटरप्रिट्स इंटरप्रिट्स द लॉज। ये लॉज को इंटरप्रेट करता है एंड और क्या करता है? इंश्योर्स जस्टिस। इट मीन्स जस्टिस को प्रोवाइड करता है, इंसाफ मुहैया करता है। अच्छा, अब अगर हम इसको डिटेल में डिस्कस करें, जुडिशरी का वैसे मेन मीनिंग क्या है? जो मेन मीनिंग है, इट मेक्स श्योर दैट द लॉज आर अप्लाइड अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। जो पाकिस्तान का कानून बना है, इट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन बना है, उसी के लॉ को इस्तेमाल करते हुए अप्लाई करता है। इट मीन्स दैट लॉज आर अप्लाइड अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसमें हमारे पास क्या क्या आ सकते हैं? अगर हम बात करें इसमें, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। और सेकंड वन, अगर हम बात करें फोर प्रोविंसेस के या जो हाई कोर्ट्स हैं उनके, अगर हम बात करें हाई कोर्ट्स, ये सुप्रीम कोर्ट ये इस्लामाबाद में है।
पाकिस्तान में एक ही सुप्रीम कोर्ट है, सबसे मेन जुडिशरी का जो मेन इदारा है वो सुप्रीम कोर्ट है। पूरे पाकिस्तान का एक ही सुप्रीम कोर्ट है, वो इस्लामाबाद में, कैपिटल में। उसके बाद 4 हाई कोर्ट्स है, ये हर प्रोविंसेस में एक एक हाई कोर्ट है। इट मीन्स 4 प्रोविंसेस है तो 4 हाई कोर्ट है। एक हाई कोर्ट इस्लामाबाद में भी है। ये फिफ्थ, इट मीन्स 5 हाई कोर्ट्स मिलके पूरे पाकिस्तान में 5 हाई कोर्ट्स है। हर सूबे का अलग एक हाई कोर्ट है। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या डिवीजन लेवल पे जो उसको क्या कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट एंड लोअर कोर्ट्स, ये आपके पास ये आ गया। अच्छा, अब अगर मैं बात करूँ जो जुडिशरी का मेन रोल है, वो तो ज़ाहिर सी बात है, प्रोवाइड जस्टिस। जो हम लोगों ने बात की, अगर मैं ओवरऑल कंक्लूजन करूँ इन सब का, जो मेन 3 मेन ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में 3 अहम इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, उसको अगर मैं कंक्लूड करूँ, इट मीन्स कंक्लूजन निकालूँ, जो लेजिस्लेटिव है या लेजिस्लेशन है, वो इट मेक्स लॉज, ये कानून बनाते हैं। जो कानून बनाते हैं उसी कानून को इट मीन्स इम्प्लीमेंट, अमल में लाने के लिए, उस पर अमल करने के लिए एग्जेक्टिव है। जब एग्जेक्टिव क्या करता है, लेजिस्लेटिव के बनाए हुए कानून को इम्प्लीमेंट करता है, उस पर इम्प्लीमेंट करता है। कानून कौन बनाता है, लेजिस्लेटिव। उसी पे अमल दरामद कौन होता है, एग्जीक्यूटिव, इंतजामिया। आपका प्राइम मिनिस्टर हो गया, आपका प्रेसिडेंट हो गया, आपका फेडरल कैबिनेट हो गया। उसके बाद जो हमारे पास थर्ड वन है, जुडिशरी, जो जिसको हम आज़ाद कहते हैं, कि जो 1973 कॉन्स्टिट्यूशन में ये उन्होंने कहा कि जुडिशरी बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, आज़ाद है। इट मीन्स इंटरप्रेट द लॉज, जो कानून बनाए हुए उसको इंटरप्रेट करता है। एंड जुडिशरी ये भी करता है कि आपको इंश्योर जस्टिस या प्रोवाइड जस्टिस, आपको प्रोवाइड्स जस्टिस। तो आई होप आपको आज का जो टॉपिक था हमारा, 3 मेन इंपॉर्टेंट ऑर्गन जो पाकिस्तान को एक स्टेट बनाता है, ये इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो और टॉपिक समझ आया होगा। तो काइंडली अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।